पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद लगातार कई ऐसी फैसले किए हैं जो फैसले कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव से पूर्व बिगुल भी फूंक दिया है। अब इसमें कोई भी समझौता और किसी तरह का कोई समस्या नहीं खड़ा होना देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर के नीतीश कुमार के आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में लग गई थी। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने के बीतने के बाद ही बिहार में चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा। हालांकि चुनावी दंगल तो शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला न तो अभी महागठबंधन में हुआ है और न ही एनडीए में हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद कहा यह जा रहा था कि यहाँ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में काफ़ी परेशानी होगी और नीतीश कुमार के कारण अड़ंगा लगेगा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी दल नीतीश कुमार के आने से पहले एनडीए में थे वो काफ़ी संतुष्ट थे, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार के आने के बाद से ही वो काफ़ी परेशान हैं। इस बीच में एक और अपडेट हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलजेडी हुआ करती थी उसका नाम बदल गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने नया नाम दिया है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अब अपने अस्तित्व में आ गया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की। उसके साथ ही उन्होंने अब चुनाव में कितने सीटों पे लड़ेंगे इस पर भी एक तरह से समझिए तो उन्होंने खुलासा कर दिया है। 8 सीटों पे उनकी तैयारी चल रही थी और लगातार वो दौरा भी कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा में कार्यक्रम भी चल रहा है, उनकी रैलियां चल रही हैं। और इसको लेकर के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका फोकस किन किन सीटों पर है। कम से कम 4 सीटों पे वो 3 से 4 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी टीम जो है उस पर तैयारी भी शुरू कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ उनके जो करीबी हैं, कई उनके पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं जिनको चुनाव लड़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तैयारी कर ली है और उस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की एलजेपीआर भी 5 से 6 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। चिराग पासवान ने 2014 और 2019 वाली सीटों पर अपना दावा ठोका है। अब पशुपति कुमार पारस को कैसे एडजस्ट करेगी ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की समस्या है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इससे कम पे समझौता नहीं करेंगे। तो ये मान के चलिए कि 2 दलों ने लगभग 8 से 9 सीटों पे अपना दावा ठोक दिया है। तो बाकी का आप समझ ही सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। अब ऐसी स्थिति में एक बात जो सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इन सभी वरिष्ठ सदस्यों ने बैठ करके ये बात फाइनल कर लिया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे किया जाएगा। भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 20-20 सीट के फॉर्मूले पर अपना मुहर लगा दिया है। नीतीश कुमार आए हैं तो उनको 20 सीटें दी जाएगी और 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ना है इसका निर्णय करेगी। अब आपको बता दें कि इन 20-20 सीटों को बांटने के साथ साथ कुछ शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। शर्तों में ये है कि कुछ लोगों को जो नीतीश कुमार के साथ पहले से चले आ रहे हैं उनको उनके साथ जोड़ दिया गया है, तो कुछ नए लोगों को भी नीतीश कुमार के पार्टी में खेमे में शामिल कर दिया गया है। यानी 2 खेमे में एनडीए बटेगी बिहार में, और उसमें कुछ लोगों को जो एडजस्टमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो कुछ लोगों का एडजस्टमेंट जो है वो नीतीश कुमार को करना होगा। अगर बात देखें तो नीतीश कुमार के खेमे में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसे रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और वीआईपी सहित अन्य उन दलों को रखा गया है जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएंगे। ऐसी स्थिति में सीटों का एडजस्टमेंट उन खेमे को करना होगा। जैसे आप समझिए कि एक तरफ जहां इस सीट शेयरिंग का समझौता 20 सीटों में से अपने जो खेमे के सदस्य होंगे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा होंगे, चिराग पासवान होंगे, उन्हें देना होगा नीतीश कुमार को, तो भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, आरएलजेपी के अलावा वीआईपी, एजेपीआर और बीजेपी जैसी पार्टियां जो शामिल होंगी एनडीए में, उन सभी को देंगी।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये फार्मूला तय कर लिया है और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस फार्मूले के हिसाब से कैसे अपने साथी दलों को एडजस्ट कर पाते हैं। ये फार्मूला अब आगे आने वाले चुनाव की घोषणा से पहले आपको देखने को मिल सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 1 तारीख को जब विधानसभा का सत्र समाप्त होगा उसके बाद ये घोषणाएं आधिकारिक रूप से कर दी जाएंगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।